तो चालू करते हैं नेक्स्ट। लास्ट टाइम अपन ने देखे थे स्विच का इंट्रोडक्शन, उसमें अपन ने देखे थे उसके मोड के बारे में। 3 मोड देखे थे अपन ने, एक इनेबल मोड होता है, एक होता है प्रिविलेज मोड और एक होता है अपना ग्लोबल मोड। और स्विच के कुछ वर्जन्स के बारे में बात किए थे। मीन्स पूरा स्विच का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक से कमांड अपन ने देखे थे लास्ट टाइम। आज अपन चालू करेंगे स्विच का एक फीचर जिसका नाम है वीलैन। ठीक है, अभी वीलैन चालू करने से पहले अपने को एक चीज़ समझने की है। एक है लैन होता है, एक होता है वैन। ठीक है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का होता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क। अपना ये 2 टर्म देखने का है अपना आगे का टॉपिक चालू करने से पहले। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अभी लैन और वैन मतलब क्या? अभी अपनी कंपनी है, ठीक है, ये कोई भी एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मार्केट डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये मार्केट है, ये सेल है, फाइनेंस है। तो कंपनी का जितना भी इनर साइड है, जितने भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स आते, वो सबको अपन क्या बोलेंगे? वो सबको अपन बोलेंगे लैन नेटवर्क। ठीक है, क्या बोलेंगे? लैन नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। कोई भी कंपनी हो, उसकी इनर साइड में जितने भी अपने रहते पीसी, जितने भी अपने सर्वर रहते, मतलब टोटल पूरा नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं अपन? लैन, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। और कंपनी के बाहर मीन्स इंटरनेट पे एक पूरी इंटरनेट की दुनिया है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो वो सब वेबसाइट, वो सब पूरा इंटरनेट, वो सब क्या होता है? बाहर साइड का पूरा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो कंपनी के इनर साइड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। और जब बात आती है कंपनी के बाहर साइड, जब भी कोई एम्प्लॉय इंटरनेट पे जाता है, फॉर एग्जांपल गूगल पे आ रहा है, क्रोम पे जा रहा है, कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, कोई पीडीएफ इंस्टॉल कर रहा है, तो पूरा वो कहाँ पे हो रहा है? वो पूरा हो रहा है एक्सटर्नल साइड में हो रहा है। तो वो एक्सटर्नल साइड को क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कंपनी के अंदर को लैन, और जितना भी बाहर पूरा इंटरनेट है उसको बोलते हैं अपन वैन। अब ये चीज़ तो अपन समझ लिए। अभी एक अपना सीन देखने का है। अभी अपन सीख रहे स्विच। ठीक है, ये अपना स्विच है। क्या है अपना स्विच? अब स्विच का काम क्या था? स्विच का अपन देखे थे काम क्या? मल्टीपल डिवाइस को करता है वो कनेक्ट। ठीक है, ये एक पीसी है, ये एक पीसी है, ये भी एक पीसी है, ऐसे क्या टोटल फॉर एग्जांपल के लिए 5 पीसी है। और सब कनेक्ट किससे है? सब के सब कनेक्टेड है स्विच से। ठीक है, ये भी स्विच से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी और ये भी। ठीक है, ये है अपना PC1, ये है अपना PC2 और ये क्या है अपना PC5। अभी कोई भी एम्प्लॉय को अगर इंटरनेट पे जाना है, मीन्स कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो उसके पास क्या होना ज़रूरी है? उसके पास एक आईपी होना ज़रूरी है। बिना आईपी के कोई भी डिवाइस, कोई भी सर्वर, कोई भी लैपटॉप इंटरनेट पे नहीं जा सकता। तो लोग कैसे होना चाहिए? एक आईपी होना चाहिए। अपन ने आईपी देख लिए थे। फॉर एग्जांपल ये सब क्या, ये जितने भी पीसी है, PC1 2 3 4 5, ये सब का आईपी एक ही रेंज का आईपी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या, इसका आईपी क्या है? PC1 का आईपी है 192.168.10.1 और उसका कोई ना कोई एसएम होगा। एसएम मीन्स सबनेट मास्क 255 और 255 और 255.0। ठीक है, ये PC1 का आईपी है। PC2 का भी कोई आईपी होगा। और मैंने क्या बोला? ये सबके सब आईपी एक सेम रेंज में आ रहे, तो उसका 10.2। PC3 का होगा 10.3, इसका है 10.4 और PC5 क्या है? 10.5। अब ये जो PC1 PC2 PC3 4 5, ये जितने भी पीसी है, 5 के 5 पीसी, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो PC1 और 2, ये है अपना मार्केट का डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय इसको यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये जो PC3 और 4 है, ये है अपना सेल्स डिपार्टमेंट, मीन्स जो ये एम्प्लॉय पीसी को कर रहे हैं एक्सेस, वो किस में काम करते हैं? सेल्स में काम कर रहे हैं। और ये जो PC5 वो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। मीन्स क्या, जो एम्प्लॉय इसको एक्सेस कर रहा है वो किस में है? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो अपने ये सब पूरा ये है अपना, ये डिपार्टमेंट है, मार्केट डिपार्टमेंट है, ये सेल डिपार्टमेंट और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मेरे को क्या चाहिए था कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय है वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, समझा? ये पीसी है तो ये PC3 से बात नहीं करना चाहिए, ये एम्प्लॉय
फाइनेंस के एम्प्लॉय से बात नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी अलग डिपार्टमेंट के बंदे एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। बात नहीं करना चाहिए मतलब क्या, कोई भी डेटा एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, ना कोई PDF, कोई भी डेटा एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, अभी फिलहाल तो सबके सब PC का है सेम रेंज में, ये 10.1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब सेम रेंज में मतलब क्या, ये जितने भी PC है वो सब एक दूसरे को कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं। PC1 PC2 को PDF भेज सकता है, PC1 PC3 को भी PDF भेज सकता है, PC1 PC4 और 5 दोनों को PDF भेज सकता है। क्यों? क्योंकि सबके सब अपने सेम रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, सबका IP सेम रेंज का IP है। अब मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट है, मार्केट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये जो 3 डिपार्टमेंट है एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, मीन्स कोई भी डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इसका एक सोल्यूशन क्या था कि मैं सबको अलग नेटवर्क में रखूँ, इसको 10 के नेटवर्क में रखूँगा, मतलब क्या 192.168.10, मार्केट डिपार्टमेंट को 10 के नेटवर्क में, सेल डिपार्टमेंट को 20 के नेटवर्क में और फाइनेंस डिपार्टमेंट को 30 नेटवर्क में, ठीक है। अगर मैं सबको अलग अलग नेटवर्क में रखा तो जो अपना आ रहा है इशू, एक दूसरे से सब बात कर पा रहे हैं, वो इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अपना सीन क्या है अभी फिलहाल, अभी सीन अपना ये है कि सबके सब PC एक ही रेंज में आ रहे हैं, समझ आया। PC1, 2, 3, 4, 5 ये सबका IP क्या एक ही रेंज में आ रहा है। वो कौन सा रेंज है, 192.168.10, ये पूरा नेटवर्क है, सबका IP ये नेटवर्क में से ही आ रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे क्या होगा, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये मार्केट डिपार्टमेंट है, ये सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, समझ आया। ये दोनों के ये लोग भले से लोग एक ही रेंज में, PC1, 2, 3, 4, 5 ये सब के एक ही रेंज में आ रहा है, फिर भी ये लोग बात नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, तो मैं उसके लिए करूंगा VLAN, जो अपने स्विच का पहला फीचर है। क्या है वो, VLAN। VLAN का फुल फॉर्म क्या, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अपन देखे थे लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, कंपनी के इनर साइड। तो ये सब जो डिपार्टमेंट अपने कहाँ पे रहेंगे, कंपनी के अंदर रहेंगे। तो मैं कंपनी के अंदर वर्चुअली ये डिपार्टमेंट्स को करूंगा डिवाइड, समझ आया। ये जो भी अपने डिपार्टमेंट है 3, मार्केट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सबका IP सेम रेंज में से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअली इन लोग को कॉन्फ़िगर करके क्या करूंगा, इन लोग को अलग करूंगा। भले से इन लोग का IP सेम रेंज में आ रहा है, फिर भी ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, मीन्स डेटा वगैरह कोई शेयर नहीं कर पाएंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या करेंगे अपन, बेसिकली जितने भी अपने PC रहेंगे, जितने भी अपने डिपार्टमेंट रहेंगे जो अपने सेम रेंज में आ रहे, वो लोगों को वर्चुअली करेंगे अपन डिवाइड। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, अब बेनिफिट्स देखने से पहले अपन देखेंगे इसके इश्यूज क्या होंगे अगर अपन ने ऐसा वर्चुअली डिवाइड नहीं किए। अगर अपने सब डिपार्टमेंट या कुछ डिपार्टमेंट भी, अगर मार्केट, सेल और फाइनेंस, ये तीनों डिपार्टमेंट अगर एक ही रेंज में आ रहे, तो इसका अपना नुकसान क्या होगा अपना वो देखेंगे पहले, फिर देखेंगे अपने इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अभी बाहर से मतलब वैन साइड एक हैकर भी होगा, ठीक है। बाहर इतने सारे हैकर है, ये कौन है अपना, ये है हैकर, ठीक है। अब हैकर क्या करेगा, हैकर अगर जो ये बंदा है मार्केट टीम का, ठीक है, कौन सा, PC1 का, अगर उसने उसको टारगेट बना दिया और उसके PC1 का पूरा एक्सेस ले लिया किसी भी तरीके से, ठीक है, उसने ईमेल के थ्रू बोलो या किसी के भी थ्रू उसने PC1 का एक्सेस ले लिया, तो चांसेस क्या है, ये PC1 हैक हुआ तो चांसेस ये है कि PC2 भी हैक हो जाएगा, PC3 भी हो जाएगा, 4 भी और 5 भी। ऐसा क्यों, क्योंकि सबके सब क्या एक ही रेंज में आ रहे, एक ही रेंज में आ रहे, मतलब क्या, ये सब एक दूसरे से कर रहे कम्युनिकेट, कुछ भी डेटा भेज रहे। तो जैसे हैकर को PC1 का एक्सेस मिला तो कोई भी मालवेयर क्या कर देगा, सेंड करेगा PC2 के पास, PC3 के पास, 4 और 5। तो इस तरीके से क्या होगा, वो PC2, 3, 4, 5 जितने भी अपने रहेंगे डिपार्टमेंट में PC, वो सबके सब हैक हो जाएंगे। तो ये चीज़ अपने को नहीं चाहिए अपने कंपनी में। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे सबको अलग अलग करेंगे, वर्चुअली डिवाइड। तो इससे क्या होगा फायदा अपना, अगर हैकर ने इन केस PC1 को भी हैक कर लिया तो उसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, कंफर्म भी नहीं है लेकिन चांसेस क्या है, सिर्फ उसको PC2 का मिलेगा एक्सेस। बाकी जो PC है PC3, 4, 5 उसको ये तीनों PC का एक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने वहाँ पे कर रहे कॉन्फ़िगर VLAN, मतलब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अपना रेंज तो सेम है लेकिन अपन वर्चुअली लोग को करेंगे अलग, जिससे क्या होगा, जिससे ये तीनों भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना एक फ़ायदा है किसका, VLAN का। अब दूसरा क्या है, अपन ने देखे थे DHCP, ठीक है। DHCP में कौन सा होता है प्रोसेस, DHCP में होता है एक डोरा होता है प्रोसेस। कौन सा, डोरा प्रोसेस अपन ने देखे थे, आगे चल के देखेंगे अपन कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर DHCP वगैरह।
तो डोरा प्रोसेस में सबसे पहला कौन सा होता है, डी, मतलब कि डिस्कवर। तो जैसे ही एम्प्लॉय 1 मतलब पीसी 1 के एम्प्लॉय ने पीसी ऑन किया तो सबसे पहले पीसी को क्या चाहिए, आईपी चाहिए। तो बैकएंड में क्या करेगा, वो एक पैकेट भेजेगा। कौन सा पैकेट, डोरा पैकेट, मतलब डिस्कवर पैकेट। वो डीएचसीपी सर्वर को ढूंढेगा क्योंकि उसको आईपी चाहिए। तो उसको मालूम तो नहीं है कि डीएचसीपी सर्वर कौन है, तो वो पैकेट को कहाँ भेजेगा, पीसी 2 की वजह से भेजेगा, 3, 4, 5। उसके नेटवर्क में जितने भी पीसी आ रहे हैं, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, जितने भी सर्वर, अभी सिर्फ पीसी सर्वर नहीं, जितने भी डिवाइसेस उसके नेटवर्क में आ रहे हैं वो सबको पैकेट भेजेगा। मतलब कि ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा वो पूरे नेटवर्क में। तो वो ब्रॉडकास्ट पैकेट कहाँ आएगा, सबके सब इधर जाएगा। तो एम्प्लॉय 1 ने पीसी ऑन किया तो बैकेंड में क्या आएगा, सबसे पहले डिस्कवर पैकेट जाएगा। सेम पीसी 2 भी भेजेगा डिस्कवर पैकेट बैकेंड में, पीसी 3 भी भेजेगा, 4 भी भेजेगा, 5 भेजेगा। इससे क्या होगा, अभी ये पीसी 1 का पैकेट आया पीसी 2 के पास, पीसी 3 का भी पैकेट आया पीसी 2 के पास, पीसी 4 का पैकेट भी आया पीसी 2 के पास, और पीसी 5 का पैकेट भी आया किसके पास, पीसी 2 के पास। ऐसे सबके पास एक दूसरे के पैकेट जाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है, इससे अपनी फ्लडिंग क्रिएट हो सकती है। अनवांटेड पैकेट अपने पास आ रहे हैं अपने, ठीक है, जिसकी अपनी जरूरत ही नहीं है। पीसी थोड़ी ना अपना डीएचसीपी सर्वर है, तो उसके पास डिस्कवर पैकेट आएगा, मतलब क्या, भले से ड्रॉप करेगा वो, लेकिन उसके पास इतने सारे आएंगे पैकेट, तो क्या होगा, अपना फ्लडिंग क्रिएट होने के चांसेस है। कंपनी में सिर्फ 5 पीसी नहीं रहते, कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय रहते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। अगर अपन ने सबके सब डिपार्टमेंट को एक ही रेंज में रखे और अपन ने उन लोग को वर्चुअली अलग भी नहीं किए, तो क्या होगा, जैसे ही एम्प्लॉय पीसी ऑन करेगा तो बैकएंड में क्या होगा, सबसे पहले आता है अपना डिस्कवर का पैकेट जाता है। तो डिस्कवर का पैकेट हर पीसी को आएगा, मतलब सबका पैकेट एक दूसरे को जाएगा, तो वहाँ पे फ्लडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे अपन, विलन करेंगे अपन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा, अभी मैंने यहाँ पे मार्केट डिपार्टमेंट को अलग किया, सेल डिपार्टमेंट को अलग किया और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अलग किया। तो जैसे पीसी 1 भेजेगा डिस्कवर का पैकेट, तो वो पैकेट सिर्फ और सिर्फ पीसी 2 के पास ही जाएगा, ठीक है। वो पीसी 3, 4, 5 ये लोग के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग वर्चुअली डिवाइडेड है, ये लोग बात ही नहीं कर सकते, मीन्स कोई डेटा, कुछ भी डेटा लोग एक दूसरे को भेज ही नहीं सकते। तो पैकेट भी यहाँ पे उन लोग के पास आने वाला नहीं है। वो पैकेट कहाँ जाएगा, सिर्फ पीसी 2 के पास ही जाएगा। सेम पीसी 3 ने अगर डिस्कवर पैकेट भेजा तो कहाँ पे जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पीसी 4 के पास ही जाएगा, पीसी 5, 2 और 1 के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अपन लोग को वर्चुअली डिवाइड कर चुके हैं अपन, ठीक है। अगर पीसी 5 ने भेजा तो पीसी 5 का पैकेट कहीं आ ही नहीं पाएगा, वो सीधा कहाँ पाएगा, डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा, अपने लैब के हिसाब से फिलहाल। क्यों, क्योंकि अपना पीसी 5 क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और पीसी 3, 4 अपना सेल है, और पीसी 1, 2 अपना मार्केट है। तो लोग वर्चुअली अपने कर चुके डिवाइड, इसलिए पैकेट कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जाएगा डीएचसीपी सर्वर के पास जाएगा। वो पैकेट ना यहाँ पे जाएगा, ना यहाँ पे जाएगा, ना यहाँ पे और ना यहाँ पे। तो इससे अपने क्या हुआ, अपना जो भी अपनी फ्लडिंग क्रिएट हो रही है वो भी अपनी प्रिवेंट हुई। प्लस अगर हैकर ने कोई एक डिपार्टमेंट को भी हैक किया तो अपने जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो अपना सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जितने अपने डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट बचे हैं वो सब सेफ रहेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन करेंगे वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये अपन, इसका सोल्यूशन ये भी था कि अपन हर डिपार्टमेंट को अलग नेटवर्क में रखे, मीन्स इसको 10 के नेटवर्क में, 192.168.10.0 के नेटवर्क में, इसको 20 के नेटवर्क में, 192.168.20.0 और इसको 30 के नेटवर्क में। अगर अपन ने हर डिपार्टमेंट को अलग नेटवर्क में रखे, ठीक है, तो ये भी जो अपन हो रहा प्रॉब्लम, हैकर ने अगर एक डिपार्टमेंट को हैक किया तो दूसरे डिपार्टमेंट का एक्सेस मिल जाएगा, तो वो इससे भी प्रिवेंट हो सकती है। लेकिन अपन क्या मान रहे हैं, अपन क्या सीख रहे हैं, अपन एक स्विच का फीचर सीख रहे हैं। कौन सा है, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो वो कब यूज करते हैं अपन, जब अपने मल्टीपल डिपार्टमेंट जब अपना एक ही रेंज में आ रहा है, तो उन लोग को वर्चुअली अलग करने के लिए अपन कौन सा यूज करेंगे, अपन वहाँ पे वीलैन यूज करेंगे, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसलिए अपन यहाँ पे क्या किए, जितने भी आईपी है, जितने भी डिपार्टमेंट, सबको सेम रेंज का आईपी दिए, 192.168.10.0 का नेटवर्क दिए। अभी देखते हैं अपन वीलैन कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर। सबसे पहले अपन ऑन करेंगे VMware।
इसका यूज़र नेम है स्मॉल में रूट और पासवर्ड है स्मॉल में EVE ईव, ठीक है। फिर जो आईपी रहेगा अपना जो अपने सेटअप किए थे वो आईपी डालना ब्राउज़र में, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेव में डाल चुका हूँ। इसका यूज़र नेम है एडमिन और इसका है ईव। न्यू लैब अपने के सी से आने का फर्स्ट लैब, ठीक है। अभी अपना क्या चाहिए, अपनी टोपोलॉजी क्या थी, एक स्विच था और 5 पीसी थे। तो अपन करेंगे राइट क्लिक नोड IOL, और ये अभी इमेज में है कि अपने 2 इमेज रहेंगे। अपन जो अपने सेटअप किए थे इवेंजी का उसमें अपने 2 इमेज डाले थे, एक है L2 एक है L3, ठीक है। L3 मतलब राउटर होता है और L2 मतलब स्विच होता है। तो अपन ये चूज करेंगे L2। अपने कितने स्विच चाहिए, अपने को अगर 10 स्विच चाहिए तो अपन यहाँ पे 10 लिखेंगे, अपने 5 चाहिए तो 5 लिखेंगे। अभी फिलहाल अपने टोपोलॉजी के हिसाब से अपने कितने स्विच चाहिए, अपने 1 चाहिए तो अपन 1 लिखेंगे। और स्विच का नाम क्या चाहिए अपने को, स्विच का नाम हमको स्विच ही चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं अपने उनसे। और आइकन क्या चाहिए अपने को, आइकन चाहिए स्विच का चाहिए, तो स्विच। और इसका रैम क्या करना है, रैम चेंज करना। जब भी अपन लेंगे स्विच या राउटर उसका रैम चेंज करना। तो रैम जितनी क्या रखेंगे अपन 256 MB रखेंगे, ठीक है। और ये अपने यहाँ पे सेव आया स्विच। अपने कितने चाहिए, 5 पीसी चाहिए अपने को। तो राइट क्लिक नोड, यहाँ पे अपन सर्च करेंगे VPC, ठीक है, वर्चुअल पीसी सिलेक्ट। अपने को कितने चाहिए, 5 चाहिए तो 5। और नाम क्या, अपन नाम चेंज करेंगे बाद में। और लोग आइकन चेंज करने का तुम चेंज कर सकते हैं, अगर ये चाहिए तो मैं ये रख सकता हूँ, सेव। तो आ गए ये है, इसको करेंगे एडिट। इसका नाम रखने का मेरे को ये इसका नाम रखना है PC1, ठीक है। ये PC1 एडिट PC2 PC3 PC4 और PC5। और फिर जब जाएंगे यहाँ पे अपने कर्सर को यहाँ पे रखना, सिर्फ ये अपने आएंगे केबल, उसको बस ड्रैग करके स्विच पे करना है कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे अपना पीसी से कौन सा इथरनेट है, अपना कौन सा पोर्ट है इथरनेट 0, और स्विच का कौन सा पोर्ट है इथरनेट 0/0, ठीक है। अभी अब 0/0 क्या होता है अपन देखेंगे। सेव, ये भी करेंगे सेम, ड्रैग करके सेव सेव सेव। अभी क्या हुआ यहाँ पे, अभी अपन सेव कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा अपना। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्चुअल में बाय डिफॉल्ट स्विच में कितने पोर्ट होते, 4 पोर्ट होते। और अपने पोर्ट को करना इंक्रीज, तो उस पर राइट क्लिक एडिट, तो नीचे आएंगे तो अपने दिखेगा इथरनेट पोर्ट ग्रुप। अगर अपन ने 1 चूज किए तो 1 में कितने होते हैं अपने, 4 होते हैं अपने। अगर अपन यहाँ पे 2 लिए, 2 में कितने आएंगे अपने, 8 आएंगे। तो 2 करके सेव करना और फिर वापस से क्या करना कनेक्ट। तो हुआ कनेक्ट। तो ये थी अपनी टोपोलॉजी। ये PC1 है, ये PC2, PC3, ये PC5 और PC4। अपने डिपार्टमेंट कैसे थे, PC1 और PC2 है अपना मार्केट डिपार्टमेंट का, PC3 और PC4 है अपना सेल्स डिपार्टमेंट का, और PC5 है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट का। ये आपकी अपनी टोपोलॉजी, ठीक है। अब सबको करने का ऑन, तो जाके सिर्फ यहाँ पे आने का मोर एक्शंस, स्टार्ट ऑल नोड्स, तो सबके सब नोड्स अपने चालू हो जाएंगे। हुए चालू, एक बार चालू हुए फिर अपन करेंगे यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा क्लिक, और यहाँ पे आएगा ओपन सिक्योरिटी एप्लीकेशन, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि वो ये सब चीज़ें अपन देख चुके हैं अपन इवेंजी के सेटअप में, क्या अपना जो रहता है इवेंजी उसको सिक्योरिटी से कैसे लिंक करते हैं अपन, ये सब चीज़ें देख लिया अपन ने। अगर नहीं देखे तो उसकी वीडियो देखना इवेंजी के सेटअप की। ये स्विच आया, ठीक है। सेम अपन करेंगे PC1 के लिए, ओपन सिक्योरिटी, ओपन सिक्योरिटी, सबको ऐसा ओपन करेंगे। हो गया अपन, ये है अपना स्विच,
और तुमको आगे बढ़ने का है तो या तो तुम ऐसा कर्सर से करो, और तुमको बिना कर्सर से करने का है तो कंट्रोल प्लस F6 तुम आगे बढ़ेंगे, और पीछे होने का तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6। ठीक है, तो कंट्रोल F6, ये अपना PC1 है, ये अपना PC2 है, ये PC3, ये PC4 और ये PC5। सबसे पहले अपन IP देंगे PC में। ठीक है, अब IP कैसे दें अपन, सबसे पहले नाम चेंज करेंगे अपन। ये PC1 है ना, तो इसका नाम कैसे चेंज करेंगे, सेट PC नेम, और क्या नाम रखने का मेरे को, PC1, एंटर, तो चेंज हुआ नाम। अभी नाम चेंज हुआ, अभी अपने रखने का है IP देने का अपने को, तो IP कैसे देंगे यहाँ पे IP, और क्या देने का अपना वो PC1 का IP क्या था 192.168.10.1, और क्या था उसका SM क्या था उसका 255 और 255 और 255 और 0। ठीक है, इसका SM था। अगर अपना डिफॉल्ट गेटवे देने का है तो इसके आगे अपन क्या देंगे, डिफॉल्ट गेटवे देंगे अपन। और डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है अपन देख चुके हैं, लेकिन अच्छे से और देखेंगे अपन जब अपन चालू करेंगे राउटर। अभी अपन राउटर नहीं कर रहे इसलिए अपन यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं देंगे, तो यहाँ पे करेंगे इतना IP देंगे, SM देंगे और एंटर, तो लेंगे IP वो। एक बार IP ले लिया तो यहाँ पे करेंगे अपन सेव। अगर सेव नहीं करे तो जैसे तुम बंद करेंगे PC को, बंद मतलब स्टॉप करेंगे, वापस से करेंगे स्टार्ट, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा उड़ जाएगा। जो तुमने IP दिए, जो तुमने नाम सेट किए, वो सब उड़ जाएगा। ये सब क्या होता है अपना सेव होने करने के लिए अपना यहाँ पे लिखना पड़ता है सेव PC में, तो सेव, तो अपना यहाँ पे सेव हो चुका। फिर जाएंगे अपन कंट्रोल F6। अब ये अपना PC2 है तो सेट PC नेम क्या PC2, इसका IP क्या था अपना 192.168.10.2, SM था इसका 255 और 255 और 255.0, और सेव। फिर आगे देखेंगे सेट PC नेम PC3 IP। अगर मैंने IP गलती से लिया, मैंने सेम मतलब 192.168.10.1 ये IP मैं पैसे दे चुका हूँ, और SM भी ये लिया मैंने। ठीक है, ये IP पैसे दे चुका हूँ मैं। अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या बताएगा वो डुप्लीकेट IP है, या अपना ऐसा आएगा, तो अपना डुप्लीकेट IP नहीं देना है, अपना क्या देना है, सबका यूनिक IP देने का है कि हर मशीन की आइडेंटिटी यूनिक होंगी। तो 10.1 हो चुका है, 10.2 हो चुका है, अब है 10.3। सेव, सेट PC नेम PC4 IP 192.168.10.4, तो सब इसमें अपन IP दिए। अब जाएंगे स्विच में। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है देखो, अभी PC1 पे अपन, अब मैं चेक करने का है, अभी अपना ये PC1 है। अब PC1 क्या पिंग सबको मार पाएगा, मतलब क्या पिंग देखे थे अपन ने, पिंग टेस्टिंग के लिए होता है। अगर अपना पिंग गया मतलब अपना कनेक्शन बन रहा है, अपन कोई भी डेटा उसको भेज सकते। तो PC1 अगर PC2 को पिंग मार रहा है, देखते हैं PC1 पे अपन 192.168.10.2, ये PC2 का IP है, एंटर मारे तो पिंग जा रहा है। ठीक है, 3 पे मारे तो उस पर भी पिंग जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, और 5 पे भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, अपना पूरा जितने भी अपने PC है, ये सब PC है एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना पा रहे, तो वो लोग एक दूसरे को डेटा भी शेयर कर सकते। तो अभी अपने को इसलिए अपने ये नहीं चाहिए, अपन क्या करेंगे PC और PC2 को एक अलग रखेंगे विलन में, PC3 और 4 को रखेंगे अलग विलन में, और PC5 को रखेंगे अलग विलन में। अभी सबका IP सेम रेंज का है, इसलिए सेम रेंज का IP होने की वजह से लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं विलन करूँगा क्रिएट। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, स्विच में आएंगे, ये क्या अपना इनेबल मोड है, मेरे को जाने का प्रिविलेज मोड में, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इनेबल। ठीक है, अभी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखा EN तो भी कमांड ले लेगा। ठीक है, तो EN, फिर यहाँ पे ये कौन सा मोड है, ये प्रिविलेज मोड है। अब मेरे को जाना है ग्लोबल मोड में, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है या जो भी करेंगे अपन, वो सब कहाँ पे होगा, ग्लोबल मोड में होगा। ये प्रिविलेज मोड या इनेबल मोड में कुछ नहीं होगा, ये दोनों मोड सिर्फ और सिर्फ चेकिंग के लिए थे। चेकिंग मतलब क्या, आप यहाँ पे सिर्फ रीड कर सकते हैं अपने स्विच में क्या क्या की है, लेकिन जब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की, तो अपने वो सब कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल मोड में करना पड़ता है। तो उसके लिए कहना क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अभी तुमको लिखने का है जैसे टर्मिनल, और मैं यहाँ पे सिर्फ TR लिखा। अब मेरे को पूरा वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा मैं, टैब, जो अपने कीबोर्ड में एक टैब नाम का बटन रहता है, उसका करूंगा प्रेस, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पूरा वर्ड ले लेगा। ठीक है, अब मेरे को पूरा नहीं लिखने का है, मेरे को शॉर्ट में लिखने का है। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसका अपन,
कॉन्फ टी, ठीक है, एंटर। तो आए ग्लोबल मोड में, ये अपना था स्विच का। अब मेरे को बनाने का वीलैन, ठीक है। अब इतना याद रखना, बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस होता है वीलैन 1 में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस किसमें होता है, वीलैन 1 में होता है, वीलैन 1 में, ठीक है। तो वीलैन 1 क्या अपना बाय डिफॉल्ट वीलैन है। तुमको दिखाऊं मैं। अब वीलैन चेक कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले वो देखेंगे। तो डू शो वीलैन, ये चेक, ये कमांड किसका है, ये वीलैन चेक करने का कमांड है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो डिफॉल्ट वीलैन कौन सा अपना 1 है। अपन ने कितने इंटरफेस लिए, अपन ने 8 इंटरफेस लिए थे, क्योंकि अपन यहाँ पे जब किए थे एडिट तो उसमें अपन ने 2 नंबर डाले थे अपन ने, ठीक है, 1 और 2। तो उसमें 1 और 2 मतलब क्या, अपने 8 इंटरफेस आएंगे। तो 8 भी इंटरफेस किसमें, वीलैन नंबर 1 में। तो जितने भी अपने रहते हैं वीलैन, बाय डिफॉल्ट वीलैन नंबर 1 में रहते। अब यहाँ पे कोई विलन है नहीं, ठीक है। ये सब विलन नंबर 1002 ये सब क्या हुआ, अपना काम में देखना। अभी अपना क्या करना है, यहाँ पे करना है विलन, करना है क्रिएट, ठीक है। अब मैं क्रिएट कैसे करूंगा, यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा विलन। अब मेरे को विलन नंबर 1 तो अपन दे नहीं सकते क्योंकि वो पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा विलन, और मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ डालू, मैं नेम मुहिब, तो यहाँ पे क्या है, मैं एरर डिफॉल्ट विलन में नॉट हैव द इट्स नेम चेंज, ठीक है। अपन वीलैन नंबर 1 में कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो अपने जितने भी करना कॉन्फ़िगर, जितने भी बनाने का विलैन, तो अपन उसके लिए अलग नंबर लेंगे। अब अपन देखेंगे विलैन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विलैन में अपन कितने बना सकते हैं विलैन, तो टोटल कितने बना सकते हैं विलैन अपन, 1 से लेके 4094, ठीक है। टोटल इतने सारे अपन विलैन कर सकते क्रिएट ये स्विच में। तो 1 पहला विलैन नंबर 1 तो डिफॉल्ट विलैन है, तो यहाँ पे क्या लूंगा, विलैन नंबर 10 लूंगा, या तो 2 भी ले सकता हूँ मैं, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, जो चाहिए ले सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 क्या 2 3 ऐसा जरूरी नहीं, मैं जो मन करे मैं वो ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लूंगा विलन नंबर 10, ठीक है। अब जो विलन नंबर 10 है, मेरे को उसका नाम देने का है। मतलब क्या, मैं एक विलन बना रहा हूँ, वो विलन कौन से डिपार्टमेंट के लिए मैं वो बताऊंगा पहले, ठीक है। तो नाम क्या, नेम है इसका मार्केट, मैं मार्केट डिपार्टमेंट के लिए बना रहा तो उसके लिए, और एग्जिट। अब मैं करूँगा डू शो विलन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना एक मार्केट नाम का विलन क्रिएट हुआ जिसका नंबर क्या है 10। अब फिलहाल क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला था, अपने बाय डिफॉल्ट जितने भी स्विच के पोर्ट्स है वो सब क्या बाय डिफॉल्ट विलन नंबर 1 में रहते। अभी अपन ने विलन 10 क्रिएट तो किए, लेकिन अभी तक अपन ने उसको बताया नहीं कि ये 2 पोर्ट है, इथरनेट 0/0 और 0/1, ये दोनों पोर्ट किसमें, विलन नंबर 10 में। अभी तक अपन ने ये चीज नहीं बताया, अपन ने सिर्फ और सिर्फ विलन क्रिएट किए। तो कैसा करते क्रिएट, विलन नंबर 10, नेम मार्केट और एग्जिट। तो अपने क्या हुआ, यहाँ पे विलन नंबर 10 क्रिएट हुआ। अब मेरे को सेल डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए बनाने का है, तो कैसे बनाऊंगा, सेम बनाऊंगा, विलन नंबर 20, नेम सेल एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, मेरा विलन नंबर 20 के लिए बना। अब मैं करूँगा डू शो विलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, मैं सेल्स नाम का एक बना विलन जिसका नंबर क्या है 20, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई भी पोर्ट आया नहीं है, ठीक है। अभी सबके सब पोर्ट किस में, विलन नंबर 1 में ही है। अब लास्ट कौन सा था अपना डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो विलन नंबर 30। और अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम ना दूँ और सिर्फ सीधा कर दूँ एग्जिट, तो डू शो विलन, तो यहाँ पे क्या आएगा उसका नाम, विलन नंबर 30 आएगा सर, ठीक है। तो अपने को अगर अपने समझेंगे ना अपने को कि जो विलन नंबर 30 है वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए, तो इसके लिए अपना देना पड़ता है नेम, ठीक है। तो अगर नेम नहीं दिए तो जो नंबर देंगे अपन वो नंबर का अपना विलन बन जाएगा। तो विलन नंबर 30, नेम क्या था अपना फाइनेंस, एग्जिट, ठीक है। तो डू शो विलन, ये तो शॉर्टकट है। तो यहाँ पे क्या है, अपना 3 विलन बने अपने, एक मार्केट का बना, एक सेल्स का और एक फाइनेंस का। और उन लोग का नंबर क्या है 10 20 30, मैं कुछ भी ले सकता था मैं यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि 10 20 30, मैं मार्केट के लिए 10 ले सकता था, सेल के लिए 5, फिन्स के लिए मतलब फाइनेंस के लिए 2, मैं कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे 3 विलन क्रिएट हुए, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हो कि कौन सा पोर्ट, मतलब क्या ये पोर्ट ई, मतलब E0/0 मतलब क्या, ये जो PC1 का ये पैकेट भेजेगा वो कहाँ से आएगा, वो ये इथरनेट से ही आएगा। तो ये जो इथरनेट 0/0 है वो कौन से विलन का पैकेट संभालना चाहिए। अगर इसके पास सेल्स डिपार्टमेंट से कोई पैकेट आया, ठीक है, ये अपना पीसी सेल्स का पीसी है अपना, जो कहाँ पे कनेक्ट है E0/2 पे, अगर यहाँ से कोई पैकेट आया तो वो पैकेट को यहाँ पे मत भेजो,
तो अपन वो बताने गए। अभी तक अपन ने विलन क्रिएट तो किए, लेकिन अभी तक अपन ने ये नहीं बताया कि कौन सा इंटरफेस कौन से विलन के अंडर में है, ठीक है। अभी अपन वो बताएंगे। आज से क्यों बताएंगे कि क्या ये इथरनेट अगर अपन ने बता दिए E0/0 विलन नंबर 10 में, तो ये सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 10 के डेटा को ही अलाउ करेंगे अपने पास आने के लिए। अगर उसके पास विलन नंबर 20 का डेटा आया या विलन नंबर 30 का डेटा आया तो उन लोग को अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जितने भी इंटरफेस है E0/0, 0/1, 2, 3, ये जितने भी अपने क्या है इंटरफेस है उन लोग को अपन विलन में अंदर डालेंगे। अभी तक अपन उसे विलन क्रिएट किए, अभी अपन विलन इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ पे इथरनेट E0/0 को डालने का है विलन के अंदर। तो मैं कैसे डालूंगा, इंटरफेस मतलब इथरनेट 0/0। मैं पहले इसको ओपन किया मैंने, ठीक है। कैसे ओपन करूंगा मैं, उसका कमांड क्या है, इंटरफेस इथरनेट 0/0। अगर मैं उसको शॉर्ट में लिखने का है तो क्या लिखूंगा मैं, INT E0/0। तो ओपन हुआ। अब मेरे को इसको डालना है विलन में, तो मैं कैसे डालूंगा, उसके लिए कमांड क्या है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 10, ठीक है। अभी कमांड का मतलब क्या बताता हूँ मैं, और एग्जिट। अपन ने क्या कमांड डाले, एक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और एक होता है स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 10। अभी ये जो पोर्ट है अपने, ठीक है, ये अपने क्या था, ये कौन सा पोर्ट था अपना, ये था अपना E0/0। तो बाय डिफॉल्ट जैसे मैं बोला था, हर अपने इंटरफेस किस में होते, बाय डिफॉल्ट विलन नंबर 1 में होते, प्लस स्विच में अपने 2 मोड होते हैं अपने, ठीक है। विलन में अपने 2 मोड होते हैं, एक होता है एक्सेस मोड, एक होता है अपना ट्रंक मोड। तो बाय डिफॉल्ट हर इंटरफेस एक्सेस मोड में होता है। अब इसका मतलब क्या, फिलहाल सबके सब इंटरफेस किस में, विलन नंबर 1 में, तो सबके सब किस में, एक्सेस मोड में। ऐसा क्यों, एक्सेस मोड मतलब क्या, वो जो भी इंटरफेस जिस भी विलन में रहेगा वो ही इंटरफेस पे वो विलन का डेटा आ जाएगा। मतलब क्या, ये इंटरफेस की सबके सब इंटरफेस किस में, विलन नंबर 1 में, तो यहाँ इन लोग के पास सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 1 का डेटा ही आ सकता है, विलन किसी और विलन का डेटा नहीं आ सकता। क्यों, केवल एक्सेस मोड में। तो जो भी इंटरफेस एक्सेस मोड में रहता है तो वो इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ वो विलन के डेटा को अलाउ करता है आने के लिए जिसके अंदर वो इंटरफेस है, समझ आया। अब बाय डिफॉल्ट सबके सब विलन नंबर 1 में, तो लोग क्या करेंगे, सबके सब सिर्फ और सिर्फ विलन नंबर 1 के डेटा को ही आने देंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई विलन बनाना था तो मैं पिंग गया था। अब जैसे मैं यहाँ पे विलन इम्प्लीमेंट करूंगा तो PC1 का डेटा कहाँ पे, किधर भी नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो विलन नंबर 10 में आ जाएगा और बाकी सब किसमें, विलन नंबर 1 में। तो एक्सेस मतलब क्या, अपना इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ वो विलन के डेटा को करेंगे एक्सेप्ट जो विलन में वो बिलोंग करता है। अब अपन देखते हैं इम्प्लीमेंट करके, ये अपना था लैब। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस विलन नंबर 10, ठीक है। मतलब क्या, मैंने ये इंटरफेस को बता दिया तो विलन नंबर 10 में। अब मैं अगर PC2 से पिंग मारने ट्राई करूँ, ठीक है, ये अपना PC2 है, मैं सबसे पहले पिंग मारूंगा 192.168.10.3। PC3 को पिंग मारता हूँ तो पिंग जा रहा है अपना, क्योंकि अपन सब क्या एक ही विलन में, विलन नंबर 1 में। ये PC2, 3, 4, 5 सब क्या एक ही विलन में, विलन नंबर 1 में। लेकिन अपना जो PC1 है वो विलन नंबर 10 में। तो PC2 सबको पैकेट भेजेगा लेकिन PC1 को नहीं भेज पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा, क्योंकि PC1 अपना किस में, विलन नंबर 10 में, और एक्सेस मोड में। एक्सेस मोड क्या करता है अपना, सिर्फ और सिर्फ वो ही विलन का डेटा को एक्सेप्ट करता है जिस विलन में वो इंटरफेस है। अभी PC2 से पिंग मारा, PC3 पे तो पिंग गया, 4 पे मारूंगा तो 4 पे भी जाएगा, और 5 पे मारूंगा तो 5 पे भी जाएगा। लेकिन जैसे मैं अगर PC1 को पिंग मारूँ 10.1 तो अपना पिंग वहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अपना PC1 अभी किसमें, विलन नंबर 10 में, और बाकी सब विलन नंबर 1 में, ठीक है। अब जैसे मैं PC2 जो इंटरफेस है इथरनेट 0/1 इसको भी मैं 10 में डाल दूँ तो क्या करेगा, तो ये PC2 सिर्फ और सिर्फ किसको पैकेट भेज पाएगा, PC1 को भेज पाएगा। बाकी जितने भी 3 PC है, PC3, 4, 5, ये लोग का पैकेट नहीं भेज पाएगा। अब देखते हैं वो भी जाएंगे स्विच में। अपन वापस से क्या करेंगे, अपन जैसे अपन ने यहाँ पे इथरनेट 0/0 को दिए थे अपन ने, सेम यहाँ पे देंगे अपन इथरनेट 0/1 को देंगे अपन। तो इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अपन बता रहे कि स्विच जो अपना पोर्ट है, स्विच का पोर्ट है, ठीक है। ये स्विच का पोर्ट का मोड क्या है अपना, एक्सेस है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 10। और सब इसका मतलब क्या, जो अपना स्विच पोर्ट है, ठीक है, वो एक्सेस किसको करना चाहिए, वह करना चाहिए विलन नंबर 10 को, ठीक है। एंटर एग्जिट।
और यहाँ पे कमांड याद रखना, डू राइट मेमोरी। ये कमांड क्या करता है, जितना भी अपना कॉन्फ़िगरेशन था सेव करता है उसको। अगर तुमने बाय चांस गलती से अपना स्विच बंद हो गया तो जितना भी तुम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वो सब के सब उड़ जाएगा, सेव नहीं रहेगा। तो जब भी कुछ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो डू राइट मेमोरी करते रहना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, डू राइट मेमोरी, डू WR और ME, एंटर। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैंने ये वाले इंटरफेस को भी वीडियो नंबर 10 में डाला। तो अब देखते PC2 से पिंग मार के। अब PC2 से पहले यहाँ पे देखेंगे अपन, तो PC2 से पहले पिंग जा रहा था किसको, ये वाले PC 3, 4, 5 को पिंग जा रहा था, लेकिन अभी देखते जाता है क्या नहीं। 3 का IP क्या है 10.3, तो अभी पिंग नहीं जा रहा है उसको, क्या है अपने को, होस्ट नॉट रीचेबल। अगर 4 को मारूँ तो 4 को भी नहीं जा रहा है पिंग, और 5 को भी पिंग नहीं जा रहा है। लेकिन अभी पिंग किस होएगा, अभी जाएगा पिंग 1 को जाएगा। क्यों, ये दोनों भी इंटरफेस किस में, सेम विलन में, विलन नंबर 10 में। तो एंटर, तो यहाँ पे अपना पिंग चला गया। तो इससे क्या हुआ, अपना जितने भी अपने PC है वो भले से सेम रेंज में है, लेकिन अपन ने क्या किया, सबको वर्चुअली डिवाइड किए। अपन ने बता दिया कि ये PC विलन नंबर 10 में और ये PC विलन नंबर 10 में, तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही एक दूसरे से कर पा रहे कम्युनिकेट, मतलब डेटा शेयर कर सकते। ये दोनों किसी और से बात नहीं कर सकते। जैसे अपन यहाँ पे पिंग मार के देखे, अब PC1 पे भी जाएंगे अपन, तो PC1 सिर्फ और सिर्फ किसको पैकेट भेज पाएगा, PC2 को, मतलब 10.2 को भेज पाएगा। तो पिंग गया यहाँ पे, और ट्राई करें PC3 के पास, मतलब 10.3 के पास, तो अपना पैकेट यहाँ पे नहीं जाएगा, ना 10.4 के पास जाएगा, ना 10.5 के पास जाएगा। ठीक है, अब सेम है क्या करने का, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को डाला मार्केट में, ये दोनों को डालने का सेल्स में, तो मैं उसको डालूंगा और इसको डालूंगा फाइनेंस में। ठीक है, तो जाऊंगा स्विच में। अब जैसे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे पहले इसको इंटरफेस को ऑन कर रहा था, फिर इसको बताया गया तू विलन नंबर 10 में, फिर इंटरफेस को ऑन किया, फिर इसको बताया गया तू विलन नंबर 10 में। तो इतना वो करना काम सेम ही है, ये दोनों को भी किस में आने का, विलन नंबर 20 में, मतलब सेल्स में। तो मैं अलग अलग पोर्ट को ओपन क्यों करूँ, मैं करूँगा साथ में ओपन करूँगा। तो साथ में कैसे करेंगे अपन, इंटरफेस रेंज लेंगे अपन, इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/2 से लेके 3। अब इसका मतलब क्या, अपना ये जो 0/2 है, ठीक है। अभी अपन पे देखते हैं ये 0 मतलब क्या, और इससे स्लैश सब ये क्या पे वो देखेंगे, फिर तुमको समझेंगे अच्छे से। अब जो स्विच आते हैं, ठीक है, ये अपना स्विच है, अपन देखे थे स्विच कैसे दिखता है, उसमें पोर्ट्स होते हैं अपने। ठीक है, पोर्ट्स क्या होते हैं, अपन जिससे अपन ये सब क्या पोर्ट्स है, E0/0, 0/1 ऐसा क्या पोर्ट्स है। तो ऐसे भी स्विच है जिसमें कि अपन अलग से मॉड्यूल लगा सकते हैं पोर्ट्स का। ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्विच में कितने 12 पोर्ट्स है। तो ये स्विच में अपना ऑप्शन है कि अपन अलग से और पोर्ट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंट किया अलग से पोर्ट, तो अपने वो पहचान कैसे करेंगे अपन पोर्ट्स की। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ये अपने क्या है, ये मॉड्यूल नंबर 0 है। जैसे इसमें 12 पोर्ट्स है, इसमें 12 पोर्ट्स होंगे, तो ये अपना मॉड्यूल नंबर 1 है, इसमें होंगे 12 पोर्ट्स टोटल। इतने 0/0, 0/1 जो हो रहा है ना वो सब, ये क्या है अपने यहाँ पे टोटल 12 पोर्ट्स है, और यहाँ पे भी कौन से 12 पोर्ट्स है। तो मेरा PC कौन से पोर्ट में लगा हुआ है और कौन से मॉड्यूल के इसमें, तो मैं मालूम कैसे पड़ेगा, समझ आ रहा है। अब मैं ये PC अगर लगाए मॉड्यूल नंबर फॉर एग्जांपल 0 में लगाए और पोर्ट नंबर 1 पे लगाए, जो 12 पोर्ट है उसमें से पोर्ट नंबर 1 पे लगाए, तो मैं मालूम कैसे पड़ेगा जो ये PC है, तो वो PC मॉड्यूल 0 और मॉड्यूल 0 के पोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है। तो मालूम कैसे पड़ेगा, वो ऐसे मालूम पड़ेगा, इथरनेट 0/0। तो अपना जो पहला 0 होता है वो होता है अपना मॉड्यूल का नंबर, मतलब 0 मतलब इथरनेट, 0 मतलब मॉड्यूल /1, तो 1 क्या अपना पोर्ट नंबर होता है। तो 1 पोर्ट, 2, 3, तो अपने क्या सब पोर्ट होते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या देखे थे, अपना एक मॉड्यूल में कितने होते हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं। तो 0/0, 0/1, 2, 3 अपना खत्म हुआ। यहाँ पे क्या है, अपना नया मॉड्यूल है अपना 1/0, समझ आया। तो वो होता है अपना। तो अभी मैं क्या करने का है, ये दोनों PC को डालने का है सेल्स में। तो मैं साथ में कैसे लूँगा, रेंज लूँगा इथरनेट, और साथ में ये लिखूँगा 0/2 से लेके 3। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ये इसका पोर्ट नंबर होता है 0/2 और इसका पोर्ट नंबर होता है PC4 का पोर्ट नंबर होता है 0/5, तो मैं कैसे लिखता, ऐसे नहीं लिखता मैं, ऐसे नहीं लिखता मैं। अगर ऐसा लिखा मैं तो इसका मतलब क्या, 2 से लेके 5 तक जितने भी पोर्ट आ रहे सबके सब किस में, वो रेंज में आ रहे। 2, 3, 4, 5 ये चारों भी पोर्ट किस में आ रहे अपने, वो रेंज में आ रहे। मेरे को क्या करने का है, सिर्फ और सिर्फ इथरनेट 2 और इथरनेट 5 को लेने का है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे वो टाइम पे इथरनेट कोमा दूंगा यहाँ पे, इथरनेट
0/5, तो मैं ऐसे दूंगा वॉइड। अगर मैं कंटिन्यू पोर्ट नहीं आ रहा है तो अभी फिलहाल मैं कंटिन्यू पोर्ट आ रहा है, मतलब क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या दूंगा मैं, सिंपल सा हाइफन और 3 और एंटर मारूंगा। तो क्या हुआ, ये दोनों भी पोर्ट साथ में ओपन हुए मेरे। अब यहाँ पे डालूंगा कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विला नंबर 20 एग्जिट डू राइट मेमोरी। ठीक है, अब हम डू शो विलन करेंगे तो मार्केट के डिपार्टमेंट में कौन से पोर्ट आए, इथरनेट 0/0 और 0/1। ठीक है, कौन से, ये 2 पोर्ट आए 0 और 1। और सेल केस में कौन से आए, सेल केस में 2 और 3 आए, जो अपन ने अभी डाले, कौन से है 2 और 3। और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में कोई पोर्ट ही नहीं है अभी तक। ठीक है, इसमें कोई पोर्ट ही नहीं, तो अपन उसके लिए भी डालेंगे अभी। तो जाएंगे स्विच में, फाइनेंस का पोर्ट नंबर क्या है, इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन नंबर 30 एग्जिट डू राइट मेमोरी डू शो विलन। तो यहाँ पे क्या अभी फाइनेंस के अंदर अपना पोर्ट आ गया। तो फाइनेंस का पोर्ट क्या है, इथरनेट 1/0। तो ऐसे अपन करते हैं विलन क्रिएट और इम्प्लीमेंट। अभी मैं देखो PC1 से पिंग मार के, तो PC1 सिर्फ किसको पिंग मार पाएगा, PC2 को पिंग मार पाएगा 192.168.10.2। ठीक है, उसको पिंग जाएगा, लेकिन ये PC3 को नहीं मार पाएगा, और ना PC4 को मार पाएगा, ना PC5 को मार पाएगा, नहीं गया ना, और ना PC5 को मार पाएगा ये, तो उसका ये पिंग नहीं गया। और सेम अगर मैं PC3 से पिंग मारूँ तो PC3 सिर्फ और सिर्फ PC4 को पिंग मार पाएगा 192.168.10.4। सिर्फ इसको पिंग जाएगा, लेकिन PC1 और 2 को नहीं जाएगा, और ना 5 को जाएगा, ना 1 को जाएगा, ना 2 को जाएगा, और ना 5 को जाएगा। तो ये था अपना VLAN। ठीक है, ऐसे अपन करते हैं वर्चुअली डिवाइड, और ना 5 को जाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, अपना सबके सब PC एक ही रेंज में, लेकिन वो लोग अपने वर्चुअली किया डिवाइड। इस वजह से क्या हुआ, ये लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे था अपना एक्सेस मोड। अपन कल देखेंगे ट्रंक मोड क्या होता है। तो यहाँ पे अपना ये होगा विलन होगा अपना खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं अपन ट्रंक मोड क्या होता है।